हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि उसमें जितने भी रोगाणु होते हैं ना, वो न्यून तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, इस वजह से खाद्य पदार्थ जो खराब करने वाले होते हैं वो ही नहीं रहेंगे तो खाद्य पदार्थ खराब कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग होता है। मतलब मछली के शरीर में जो मरकरी मौजूद होते हैं, उस मछली को खाने से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो वो होती है मिनी माता। ठीक है, और इसको डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है, मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है वसा। ठीक है, तो ज़्यादा डीप फ्राई वाले भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो कैंसर जनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो ये किसके लिए होता है बीसीजी का टीका? तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग पैदा करती है, टाइफाइड रोग कौन पैदा करती है? तो उसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ये पूछा गया क्वेश्चन से, टाइफाइड पैदा करने वाले जो कारक होते हैं उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये किया था लुवेनहॉक ने। ठीक है, लुवेनहॉक ने, और इसने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो उसका नाम है कूटपाद। इसको पादाप भी बोला जाता है। ठीक है, अमीबा कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की प्रेजेंस के कारण ही हमारे मूत्र का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में कौन से पदार्थ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? तो कॉकरोच का जो श्वसन अंग है वो है ट्रैकिया, और ट्रैकिया होने के कारण वो जल में जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होती है वो होती है एक्टिन और मायोसिन। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है परासरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गठिया। ठीक है, गठिया में क्या होता है, आपके जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और इस वजह से उनमें कंटिन्यूसली पेन रहता है, इसी को गठिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? प्रोटीन किस प्रकार का आहार है? तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी आहार है, और ये सबसे जटिल भी है, और इसका पाचन जो होता है ना सबसे लास्ट में होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। नाइट्रोजनी आहार होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो आंसर इज लाइसोसोम। ये हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव प्राचीन होते हैं और जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ओके, और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जिसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाया जाता है।
और ये बहुत ही विकसित होती है, ठीक है। ये बहुत यूकेरियोटिक विकसित होती है और प्रोकैरियोटिक बहुत ही प्राचीन होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो ऐसा कोशिकांग जो यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर, मतलब विकसित कोशिका के भीतर अविकसित हो, तो वो लाइसोसोम होगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा पोषक तत्व देता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा देती है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच और सिल्वर फिश में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये कौन सी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका होता है ओपन टाइप, मतलब विवृत प्रकार का। मतलब कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो परिसंचरण तंत्र होती है वो डायरेक्टली आपको देखा जाएगा ओपन टाइप, ओके, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु आहार मतलब फाइबर डाइट में शामिल होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को शामिल किया जाता है, ठीक है। जो डाइट लेते हैं ना उसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है, क्योंकि उससे एनर्जी भी मिल जाती है और उससे आपका जो ग्रो होती है, विकास होती है, वो भी आपका कंटिन्यूसली होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मूत्र का असामान्य घटक क्या है, तो असामान्य घटक अगर बोला जाए तो एल्ब्यूमिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिरिन द्वारा, एपिरिन द्वारा, ठीक है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एपिरिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो इसको स्प्लीन को बोला जाता है, प्लीहा, क्योंकि आरबीसी सारे यहीं पे आके नष्ट हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, अपर्याप्त मीन्स जितना जरूरत है उससे कम अगर उसको आपूर्ति हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा एस्कीमिया, एस्कीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को स्कीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को बोला जाता है न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। कंफर्म ये क्वेश्चंस पूछेगा, नोट डाउन कर लो, न्यूट्रोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा। अगर किसी रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या को अगर हम लोग कम कर देंगे ना तो उसका ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलसुआ जिसको मम्स बोला जाता है एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। ये कहाँ पे सूजन पैदा करता है, तो कर्ण पूर्व ग्रंथि में सूजन पैदा करता है, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो वो होगा कॉर्निया पे, ओके। नेक्स्ट है, रुधिर वर्गों की खोज की थी, तो जो ब्लड ग्रुप है उसको खोजा था लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, ओके। चलिए नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है, तो आप ये देख सकते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा का अधिकतर मात्रा क्या कहलाता है, मतलब मानव ब्लड में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा हो जाए तो उसको ग्लूकोज बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, पक्षियों में प्राय एक ही होता है, तो सभी पक्षियों में प्राय एक ही होता है अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विटामिन ई विशेषतः महत्वपूर्ण है, विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया को करने के लिए विटामिन ई बहुत ही जरूरी होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, टिटनेस रोग का कारण होता है, टिटनेस रोग का कारण कौन होता है, तो इसका कारण होता है कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम, इसी की वजह से टिटनेस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है कब, जब सभी पत्तियां
का नाश हो जाता है, क्योंकि वृक्ष की गतिविधियां होती है वो पत्ती के द्वारा ही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित एवं बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस कशेरुकी में, किस वर्टिब्रेट में ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाता है? हमारे शरीर में आपको पता होगा दो चीज होते हैं, एक सीरा और एक होती है धमनी, ठीक है। धमनी में क्या होते हैं, ऑक्सीजनित ब्लड जाते हैं, O2 वाले जो ब्लड होते हैं वो प्रवाहित होते हैं। और सीरा में क्या होते हैं, CO2 वाले ब्लड प्रवाहित होते हैं। मतलब इसमें शुद्ध रक्त जाते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त जाते हैं, इसमें ऑक्सीजनित ब्लड जाते हैं, इसमें बी ऑक्सीजनित ब्लड जाते हैं। और ये कभी आपस में मिलते नहीं है, क्योंकि हमारा जो हृदय है ना वो भी 4 चैम्बर के हैं, 4 चैम्बर के हैं। एक तरफ आपका शुद्ध रक्त होता है, एक तरफ अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक ऐसा वर्टिब्रेट होता है जिसमें ये आपस में मिल जाते हैं, पता है किसका? उभयचर ग्रुप का। जितने भी एम्फीबियंस वर्ग होते हैं उनका मिल जाता है। उनका क्यों मिल जाता है पता है? इसका रीज़न यही है कि उसका जो हृदय का जो चैम्बर है ना वो 3 टाइप के हैं। हृदय का जो चैम्बर है ना वो 3 टाइप के ऐसे हैं। तो यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध, लेकिन यहाँ पे आके मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बेरी बेरी रोग किसके कारण होती है? तो बेरी बेरी रोग जो होती है वो विटामिन बी के कारण होती है, ठीक है। B1 भी बोला जाता है इसको। तो वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।